ये कौमियत, रंग, नस्ल, सुबाइयत। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ एक आलिम का बयान सुन के, जिन्होंने ये बयान दिया सिंध सिंधियों का है, सिंध सिंधियों का है, बाहर से आने वालों के लिए कोई कानून बनना चाहिए। ये उलमाए जनाब, सुबाइयत देखिए, रंग, नस्ल, सुबाइयत, कौमियत। इस्लाम ने जाहिलियत के इन बुतों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। इस्लाम ने इस जाहिलाना ज़हनियत का जनाजा निकाला। उलमाए किराम आलिम होकर ये बात करते हो, सिंध सिंधियों का है, पंजाब बलोचिस्तान बलोचियों का है, और खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनों का है। इसी में मरते रहोगे, इसी में मरते रहोगे। इसीलिए यह मुल्क आपने हासिल किया था। जाहिलियत है, जाहिलियत, और जाहिलियत के इन बुतों को इस्लाम ने तोड़कर रेजा रेजा कर दिया था। मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा न करूं, आप बताएंगे, आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप समझ गए। मेरे आका ने कहा ला फख्रा ले अरबिय्यन अलल आजमी वला ले आजमिय्यन अलल अरबी वला ले अस्वदा अलल अहमर वला ले अहमर अलल अस्वद इल्ला बित्तक़वा। क्या मेयार है फजीलत का? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं अरबी हूं, मैं अजमी हूं, मैं फुला मुल्क का हूं, मैं फुला सूबे का हूं। सिंध भी हमारा है, पंजाब सबका है, पख्तूनख्वा भी सबका है, बलोचिस्तान भी सबका है। इससे पहले वो 1 यूनिट ठीक नहीं था। अब 1 यूनिट की आपको कैसे समझ आएगी? ये सन 1900 मेरा ख्याल है 70 तक 68 तक, अयूब खान की हुकूमत तक, बल्कि याह्या खान की हुकूमत तक, ये चारों सूबे एक थे, चारों सूबों का गवर्नर एक थे। 1 यूनिट। एक मशरकी पाकिस्तान, वो हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से अलग हो गई। एक मगरबी पाकिस्तान, इसका नाम क्या था? मगरबी पाकिस्तान। वो मशरकी पाकिस्तान, कोई सूबा नहीं था। बाद में आपने सूबों में इसको बांटा, और आज आप ये तहरीक उठा रहे हैं सिंध सिंधियों का है। तो कराची में तो नारा लग जाएगा कराची मुहाजिरों का है, फिर कराची साहिल समंदर पे वो काबिज हो जाएंगे। तुसी फिर आराम नाल बैठना, सिंध नू कच्छ च लैके बाना। फिर तो ये कोई बात है? सिंध सिंधियों क्यों? वहां मुहाजिर नहीं रहते, वहां मुहाजिर नहीं बसते। इसको मेरे आका ने खत्म किया। रंग, नस्ल, कौमियत, बरादरी, खानदान, इसको मेरे आका ने खत्म किया। मेयार तकवे को करार दिया, तकवे को करार दिया। कितने लोग मेरी बात को समझ पाएंगे? अगर दिल में तकवा नहीं, ईमान नहीं, ईमान नहीं, मेरे नबी का सका चचा है, दीवार भी सांझी है, पड़ोसी है, ईमान नहीं, कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन। कहां दाखिल होगा? सयस्ला नारन ज़ात लहबिन। कौमियत है, हाशमी है, कुरैशी है, मेरे नबी का चचा है, पड़ोसी है, जहन्नम का ईंधन बनेगा।
उधर बिलाल हबशे का गुलाम है। रंग काला है, कोई कौमियत नहीं, कोई बरादरी नहीं, कोई कुंबा नहीं, ईमान आया चलता जमीन पर है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दिया करती। इस्लाम ने इन बुतों को तोड़ के रख दिया है। ये क्या हुआ? ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? इसका नोटिस लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? तो मुल्क को तोड़ने में लगे हुए हो, इसको टुकड़ों में बांटने पे लगे हुए हो। सिंधु देश अलग बन जाए, पख्तूनिस्तान अलग बन जाए, असा फिर पंजाब वाले रह जाइए, ये करना चाहते हैं आप? नहीं, इंशाअल्लाह ये मुल्क क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। इंशाअल्लाह इसके दुश्मन मिट जाएंगे। तो सोचना चाहिए यार। मैं तो उस आलिम की तकरीर को सुन के हैरान हुआ हूँ। सिंधियों का सिंधी बसेंगे, बाहर के लोगों का नोटिस लिया जाएगा, उनके बारे में कोई कानून बनाया जाएगा। ये सारा मुल्क हमारा है, हर शहर हमारा है, हर सूबा हमारा।